हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी साथी? आशा करता हूँ सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और साथियों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और पहली क्लास देख लीजिए। साथियों आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए साथियों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने, तब वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धः, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं दंत, दंत हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धः। तो यहाँ पर जो भी साथी ओष्ठ लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, होस्ट, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं तालु, तालु हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं वर्णमाला बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्षय, त्रय और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए साथियों आप सभी के सामने, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं तत्सम, तत्सम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पर साथी जो भी तद्भव लगा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं तत्सम, तत्सम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, टेबल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं विदेशज, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं रूढ़ शब्द, नाक हमारा कैसा है? रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, फूल कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन कौन सा लगाएंगे साथियों बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं जातिवाचक, जातिवाचक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर लगा रहे हैं जो भी साथी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं भाववाचक, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं योग रूढ़, लंबोदर हमारा कैसा हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं द्रव्यवाचक, सोना हमारा कैसा है? द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं उत्तम पुरुष, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं निश्चयवाचक, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं तत्सम, तत्सम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ख्याल कौन सा शब्द है? देशज,
विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं विदेशज, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं देशज, देशज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कोई विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कोई विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी सार्वनामिक विशेषण लगा रहे हैं ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा पा रहे हैं वर्तमान काल, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नाग कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं स्त्रीलिंग, नाक हमारा कैसा है? स्त्रीलिंग, नाक, आँख ये कैसी है हमारी? स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज 2 प्रकार के या 4 प्रकार के या 6 प्रकार के या 8 प्रकार की। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं 6 प्रकार के, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं कर्मधारय समास, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर जो भी साथी अव्ययभाव लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं तत्पुरुष समास, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुव्रीहि समास, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं द्विगु समास, द्विगु समास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं निषेधवाचक वाक्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ओहो यह पिट गया कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं विस्मयवाचक वाक्य, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाय, अरे, हाय या अरे, हे भगवान। और यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह दिख जाए आपके लिए, ये हमारा कौन सा होता है? विस्मयवाचक, इसे बोलते हैं विस्मय आदि बोधक। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा संकेतवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं इच्छावाचक वाक्य, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी करण तत्पुरुष समास लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यथासंभव कौन सा समास है? द्विग समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो भी साथी अव्ययीभाव लगा रहे हैं, अव्ययीभाव समास बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बहुव्रीहि समास, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्वनि कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विग समास। तो यहाँ पर जो भी साथी द्विग समास लगा रहे हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन, देखिए साथी जो भी साथी ऑप्शन 5 लगा रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। साथियों उसने पूछा कि इसमें जो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध कौन सा है? एकत्र भी सही है, नीरस भी सही है और योगीराज भी सही है, लेकिन मंत्रिमंडल हमारा कैसा है? अशुद्ध है। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा साथियों? मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से त्रा पे छोटी एक मात्रा लगा दी जाएगी, तब हो जाएगा हमारा मंत्रिमंडल। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? साप्ताहिक, बीड़ा, बाष्प, सिंदूर। तो साथियों जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से? साप्ताहिक साथियों इस तरह से लिखा जाता है, साप्ताहिक। ठीक है साथियों, यहाँ पर उसने डंडा नहीं लगाया है, आ का डंडा नहीं लगाया है। ठीक है, आ की मात्रा नहीं लगाई है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र। अशुद्ध शब्द पूछा, कौन सा पूछा साथियों? अशुद्ध। तो नक्षत्र हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा और नक्षत्र ही हमारा सही आंसर होगा। नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा साथियों? नक्षत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो भी साथी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायुसखा, हुतासन या विभावसु या विपथका। तो यहाँ पर जो भी साथी विपथका लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल जो भी साथी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना या स्पृहा। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, यातना। यातना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिप्सा भी हमारा इच्छा का पर्यायवाची है। यदि आ जाता, यहाँ पर आ जाता अभिलाषा। अभिलाषा किसकी है? अभिलाषा। यह आ जाता साथियों अभिलाषा के चाह, ये किसके हैं सब?
ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्ब, सर, मेघपुष्प और नीर। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं सर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं सर है, सर किसके लिए आता है? सर आता है तालाब के लिए। किसके लिए आता है? तालाब के लिए। यदि तालाब का होता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो सर किसका है? सर है तालाब का। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए साथियों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला या निकेतन। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं पावक, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए साथियों पावक किसका है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सदन भी घर का है, शाला भी घर का है, निकेतन भी घर का है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 3। तो विशेषण साथियों कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं 6 प्रकार के, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी 6 प्रकार के बता रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या 7। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4। उत्पत्ति की दृष्टि पे शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर जो भी साथी रचना के भेद कितने साथियों? 3। ऑप्शन बी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो साथियों संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी ऑप्शन 5 लगा रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं 8। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं कुलीन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यथा समय समास है, तत्पुरुष, बेभाव, कर्मधारी या बहुब्रीहि। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बेभाव बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रत्येक समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बेभाव समास या कर्मधारी समास। प्रत्येक में साथियों कौन सा समास हो जाएगा? प्रत्येक में साथियों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तिरंगा है, कर्मधारी समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुब्रीहि समास, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवयत्री या कवयात्री या कवित्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं कवयत्री, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आप पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऑप्शन सी कवयत्री बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है, सूर्याणी, सूर्यई, सूरा या सूर्या। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सूर्य लगा रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान या संप्रदान या अधिकरण। देखिए साथियों यहाँ पर क्या है कि पेड़ से फल गिरा, तो से आया
यानी से का मतलब होता है अलग या अलगाव। ठीक है, तो से कहाँ पर आता है, से आता है हमारा अपादान, अपादान से अलगाव। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। साथियों अगला प्रश्न है, भय कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। भय कुल्हाड़ी से, पहली बात साथियों सेंटेंस को अच्छे से वाक्य को पढ़ लेना। भय कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो किससे काटता है, कुल्हाड़ी से आ गया है, तो जो भी साथी से आया है तो कौन सा साथी लगा रहे हैं, अधिकरण, संप्रदान या कर्ण या अपादान। तो जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं कर्ण, कर्ण हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। देखिए साथियों वाक्य को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। माँ ने बच्चे को सुलाया, कैसे सुलाया, को, तो को यहाँ पर पूछा गया है कि को किस कारक की विभक्ति है, संप्रदान, कर्म, कर्ण या अपादान। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं कर्म, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग है, अध्यापिका या अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं अध्यापिका, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, नायिका, नायकी, नायका या नायका। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं नायिका, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, महाशिवनी, महाशयी, महाशया, महासी। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं महाशय, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, महाशय का स्त्रीलिंग पूछा है, तो महाशय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महाशया। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी। तो यहाँ पर जो भी साथी नेता शब्द का स्त्रीलिंग, जो भी साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं नेत्री, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, छात्री, दात्र, छाती या दात्री। तो यहाँ पर जो भी साथी दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री बता रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। तो यहाँ पर जो भी साथी इंद्रानी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। जो भी साथी सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। वह का उच्चारण स्थान है, दंत, दंतालु, तालु या मूर्धा। तो कहाँ से है साथी, यहाँ से है तालु से। वह का कहाँ से है, तालु से। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। छोटे ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, होष्ठ, कंठ, दंतालु। तो साथियों कहाँ से है, होष्ठ से। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस सच्चय, सम धन उत धन आय, सम धन उच्चय, सम धन उच्चय। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सूर्योदय का क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, मोह, हो धन इंद्र या महे धन इंद्र, महाधन इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो यहाँ पर निपात पूछा है, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक निपात आ जाएगा। क्या आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसने प्रश्न किया है,
तो यहाँ पर प्रश्नबोधक निपात आ जाएगा। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या स्वीकारात्मक निपात? तो यहाँ पर जो भी साथी बलदायक निपात बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ऑप्शन डी झूठ मत बोलो वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो कौन सा निपात हो जाएगा? निषेध बोधक। जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निषेधात्मक या नकारात्मक या बलदायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं बलदायक निपात बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आदरबोधक, बलदायक, अवधारण बोधक या तुलना बोधक? तो यहाँ पर जो भी साथी बलदायक निपात बता रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयाद बोधक या अवधारण बोधक? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं विस्मयाद बोधक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही विस्मयाद बोधक की एक ही पहचान है सबसे बेस्ट, जहाँ पर ये आप इस तरह का विराम लगा हुआ देखें और इसे क्या बोलते हैं? विस्मयाद बोधक। एक डंडा और उसके नीचे हल्की सी बिंदी। ठीक है साथियों, ये आ जाती है हरे, हाय, हे राम, हे प्रभु, इन वाक्यों में इन शब्दों में आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात साथियों 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निपात 9 प्रकार के होते हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं उपजाऊ भूमि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित या व्याकरण ज्ञाता? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं व्याकरण बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, ढींग हाँकना या क्रोधित होना? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढींग हाँकना। गाल बजाने का अर्थ क्या है? ढींग हाँकना। ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगर मगर करना, इसका क्या अर्थ है? जो अगर मगर मुहावरा होता है इसका क्या अर्थ है? कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात उधर करना या इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहाने बनाना। अगर मगर का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना। आपने किसी मित्र को पैसे दे दिए और वो कहेगा अरे अगर मगर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध सच्चिदानंद इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति या सुसुप्ति? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं सुसुप्ति बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सही वर्तनी छांटिए, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं ज्योत्सना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण या संपूर्ण?
तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं संपूर्ण, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आप कहेंगे कि ए भी तो हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है, सेम सेम। साथियों मैं बता दूं यहाँ पर जो यदि आ जाता है ए प्लस बी तो यह भी दोनों हो जाते, क्योंकि साथियों ये जो थोड़ा टाइपिंग का है, टाइपिंग का थोड़ा इशू रहा है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद। साथियों दयानंद किस प्रकार से होगा? दया प्लस आनंद। और साथियों आपने शायद पिछली क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी आ मिल रहा है और यहाँ पर भी आ मिल रहा है। जहाँ पर दोनों दीर्घ स्वर मिल रहा है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि या विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पर भी साथी कौन संधि हो जाएगी? कपीस में जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं दीर्घ संधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो साथियों सदैव पहले हम जानें, सदैव ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। साथियों सदैव लिखेंगे कैसे? सद धन एव, तो कैसा हो जाएगा? सदैव। अब साथियों यहाँ पर क्या आ गया हमारा? ए आ गई। ये किस में आती है? ये आती है साथियों स्वर संधि में। किस में आती है? ए हमारा क्या है? ये क्या है साथियों? ये हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि आपके लिए ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का क्या है? सन्मति का हो जाएगा साथियों संधियों की क्लास जस्ट अभी आपकी आने वाली है। सतधन मति। जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। यति धन यदि, यति धन आदि या यति धन यदि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं यति धन आदि, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का पूछा है साथियों, तो वृद्धि संधि का कौन सा नहीं है? देखिए साथियों सदैव भी हमारा वृद्धि संधि, परमोदारी भी वृद्धि संधि का, जलौकी वृद्धि संधि का, लेकिन गुरु उपदेश कैसा हमारा है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से दीर्घ संयुक्त पद कौन सा है? महर्षि, दैत्यादि, सूर्योदय या देवेंद्र। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं दैत्यादि, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? साथियों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार या मनोहर। किसका पूछा साथियों? स्वर संधि का। तो साथियों ऑप्शन बी जो भी साथी पवन लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पवन का सही संधि विच्छेद है क्या है? तो जो भी साथी ऑप्शन बी लगा रहे हैं पौधन अन, पौधन अन, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय या निराधार। तो यहाँ पर जो भी साथी सत्कार ऑप्शन लगा रहे हैं ऑप्शन बी, सत्कार, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतैव। साथी पूछा क्या है? इसने पूछा है कि विसर्ग संधि किसमें है। तो विसर्ग संधि किसमें है? अतैव में। अतैव कैसे लिखा जाएगा साथियों? अतः धन एव। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तधन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, उद्धार, उदार या आहार। तो यहाँ पर क्या बनेगा साथियों? उत्तधन हार के, आप बोल के देख लीजिए, उद्धार क्या बनेगा? उद्धार। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा साथियों एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि साथियों आज का आपका जो स्कोर था वो कितना स्कोर रहा।
मिलते हैं साथियों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।